मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आता है एंड उन्होंने फिर कमेंट के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया। जब मैंने उन्हें कहा कि आप इजीली क्वेश्चन करिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना डिफरेंट था कि सर मार्केटिंग से एमबीए करते हैं लोग, ठीक है, हमें डिजिटल मार्केटिंग से एमबीए करना है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो भाई मैंने उनको तो रिप्लाई दे दिया इंस्टाग्राम पे, लेकिन आप सब लोग अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं करते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम रहा बाय द वे। और डिजिटल मार्केटिंग पे मुझे लगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज होंगी, तो चलो इस पर एक वीडियो बना ही देते हैं। क्या एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 साल का एमबीए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से करना चाहते हो, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे कि क्या पढ़ाया जाएगा इसमें और इसमें स्कोप कितना है। दूसरा, ये किन्हें करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये किन्हें करना चाहिए, मतलब किनको यहाँ पर परमिशन मिलेगी एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, और क्या इसका स्कोप रह सकता है। क्योंकि आज आपका टाइम, आपको पता होगा कि सोशल मीडिया का टाइम है, ऑनलाइन वर्क है। आज सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जो चल रहे हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं। लोग अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रोथ वहीं है। क्योंकि उससे आप पैन इंडिया वर्क कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड कर सकते हो। किसी एक प्लेस पर रहकर किसी बिजनेस को करोगे तो वहीं पर ही रुक जाएगा। पैन इंडिया करोगे या वर्ल्ड वाइड करोगे तो बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी नेक्स्ट लेवल जा सकती है। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़ा एक रिसोर्स है जिससे अपने बिजनेस को इन्हेंस कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कोई एक नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग एक ग्रुप है जिसके अंदर मार्केटिंग के डिफरेंट प्रोफाइल्स आती हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का एमबीए कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। एज ए करियर काउंसलर आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू द बेस्ट ऑफ बेस्ट, जो भी हो सकता है। देखो, एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आज आप कहीं ना कहीं एक कॉरपोरेट लाइफ जीते हो, एक बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज में चले जाते हो, अच्छी जॉब आपको मिल जाती है। बट उसमें भी पहले एमबीए क्या था कि स्पेसिफिक एक ट्रेड पर किया जाता, जैसे कि बैंकिंग, फिनेंस, एचआर, मार्केटिंग। उसके बाद आया 2 कोर्स पर, वो भी आ चुका है और दोनों चलते हैं कि भाई आप फिनेंस एंड मार्केटिंग ले लो, है ना, अकाउंटिंग एंड फिनेंस ले लो, या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ले लो, जो आपका मन करे। आप 2 ले सकते हो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी रहेगा आपका ट्रेड। इसके बाद सब ट्रेड भी आ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, देखो, अगर हम मार्केटिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग के अंदर आता है डिजिटल मार्केटिंग, ये इसका पार्ट हो गया। यानी कि आप मार्केटिंग कर रहे हो डिजिटल तरीके से। बट जो ये सोच रहे हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग से एमबीए कर लेते हैं, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पहले ये समझो कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग एक ग्रुप है जिसके अंदर मार्केटिंग के डिफरेंट जो है सोर्स आते हैं। जैसे कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आपका फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इनके थ्रू आप मार्केटिंग करते हो। दूसरा आता है वीडियो एडवर्टाइजिंग, जिसके थ्रू एडवर्टीजमेंट होते हैं, तो वीडियो बनाकर एडवर्टीज कराया जाता है। वो चाहे आप टीवी सीरियल में चलाओ, चाहे आप मूवी थिएटर में चलाओ, चाहे आप ओटीटी पे चलाओ, वो आपके ऊपर है। तीसरा आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इनके थ्रू मार्केटिंग कराई जाती है। जैसे आप वीडियो के बीच में कुछ प्रमोशन वगैरह देख लेते हो, जस्ट लाइक दैट। चौथा आता है इसके अलावा एड्स, गूगल एड्स, कुछ मोबाइल्स पर चलते हैं, मोबाइल्स के ऐड होते हैं जो आप एप्लीकेशंस में देखते होंगे, कुछ आप वेबसाइट्स के बीच में एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे, कुछ आप अलग से यूट्यूब के बीच में एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, दैट इज़ गूगल एड्स। उसके अलावा बल्क एसएमएस भी होता है, आपके पास कुछ कंपनीज़ के एसएमएस आते होंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो या ये ऑफ़र आ रही है, वो है। ये बल्क एसएमएस आते हैं, एक साथ हज़ारों लोगों को एसएमएस चला जाता है। उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग होती है, इसे ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। अब आप पहले ये डिसाइड करो, यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से एमबीए करना चाहते हो तो किन के लिए ये पहले ज़रूरी है। अगर आप पहले से ही किसी कॉरपोरेट कंपनी में जाना चाहते हो और पहले से ही डिजिटल मार्केटिंग सीखे हुए हो, आपको बेसिक पता है डिजिटल मार्केटिंग का, थोड़ा बहुत आपने किसी से सीख भी लिया है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हो। क्योंकि अगर गूगल से भी आप पूछोगे तो गूगल भी क्या बताता है आपको, पूछिए ज़रा, गूगल क्या बताता है कि क्या है एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। एमबीए डिजिटल मार्केटिंग से करोगे तो ये स्ट्रैटेजीज बताता है कैसे हम सर्विसेज को, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं इन डिफरेंट तरीक़ों से। तो समझिए आप मेरी बात, अगर आप ज़ीरो हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग का कुछ नहीं पता है, तो पहले आपको करना क्या है, पहले आपको जाना है डिफरेंट तरीक़ों से, बेसिक समझना है, सीखना है। और अगर ऑलरेडी आप कहीं पर काम कर रहे हो एज ए फ्रीलांसर, एज ए इंटर्न, एज ए फुल टाइम, और आप चाहते हो मुझे एक प्रोफाइल मिले, क्योंकि ये बात पक्की है कि अगर आपने एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग कर लिया तो आपने पहले जो सीखा हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, लेकिन एमबीए करने के बाद आपके पास ठप्पा लग गया
कि आप जो हो एक प्रोफेशनल पर्सन हो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। उससे आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब मिलेगी, इनकम आपकी बढ़ेगी, फ्रीलांसिंग आप करोगे तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ समझने की है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग से MBA उनको करना पहले ज़रूरी है जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, और अगर आप इस फील्ड में नहीं हैं तो क्या सीखना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से MBA करना चाहते हो या किसी और ट्रेड से करना चाहते हो और आप अपनी जॉब के साथ करना चाहते हो तो आपको ऐसे में कॉलेज तो जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन आप कर सकते हो। लेकिन हम डरते हैं ऑनलाइन तो फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड के चांसेस हाई रहते हैं, कैसे एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करें। तो उसमें आपकी हेल्प करता है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप देख सकते हो इनके पास 100 से भी ज़्यादा, कंपेयर कर सकते हो 100 से भी ज़्यादा ऑनलाइन गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पर आपको ना विदिन 2 मिनट्स 30+ फैक्टर से आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को। अलग अलग फैक्टर्स हैं जैसे कि आपका प्लेसमेंट्स हो गया, फीस हो गया, फैकल्टीज़ हो गया, एलिजिबिलिटीज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आप कंपेयर करके यहीं से चुनिए। और अभी तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड टाइम ऑफ़र चल रही है कि जिसमें आपको 10,000 रुपये तक की सब्सिडी भी मिलेगी, जी CV सब्सिडी, जिसे आप अगर इनके थ्रू जाकर एडिशन लेते हो ना तो 10,000 रुपये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। प्लस एक करियर बूस्टर प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम भी है जो आप फ्री में ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब करना कैसे है, आपको कोई कोर्स करना है, सपोज़ कीजिए आपको ऑनलाइन MBA करना है तो पहले आपको ऑनलाइन MBA चूज़ करना पड़ेगा, फिर अपनी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी, सब्सिडी चाहिए तो उस पर क्लिक करना पड़ेगा, एंड देन आपको बेस्ट फाइंड यूज्ड पे क्लिक करना है। एक OTP आएगा, आप सबसे पहले आपको वो डालना है, एंड देन कुछ ऑप्शंस इनका AI मोड आपको दिखाएगा जो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और आपके सामने हाजिर हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस, बस आप यहाँ पे उन्हें कंपेयर करिए एंड कंपेयर करके एडिशंस भी ले सकते हो, जिसमें आपका बहुत ईजी प्रोसेस रहता है। ये लीजिए मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ और इनको कंपेयर कर देते हैं। तो इतना इजी है, आप अपने लिए अपना बेस्ट चुनिए, सेफ्टी आपको यहाँ पर मिलती है, कोई रिस्क नहीं है। प्लस इन यहाँ पे EMI का ऑप्शन मिल जाता है, आप कोई भी कोर्स करें उसको EMI में पे कर सकते हो। तो भाई कॉलेज विद्या आपकी बहुत हेल्प करेगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर से जाएँ। अब बात आती है अगर हम एक फ्रेशर हैं और हमें डिजिटल मार्केटिंग बस हमने कहीं से सुना है या किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी है कि भाई इसमें करियर बहुत है, डिजिटल मार्केटिंग में हमें जाना है, तो भाई पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के पहले तो जो डिफरेंट फील्ड है, ये जो आप देख रहे हो, इन डिफरेंट फील्ड्स को पहले सीखिए। और सीखने के लिए 2-3 काम आप कर सकते हो। नंबर 1, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, जिसमें आपको बेसिक बताया गया है कि SEO कैसे कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, और SMS मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप पहले वो बेसिक सीखो। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर फ्री वेबिनार्स चलते हैं, उनमें आप अटेंड कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स पे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो अगर आप वो ज्वाइन कर लेंगे ना तो गाइज़ आपको बेसिक पता लग जाएगा कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, और जो ये डिफरेंट फील्ड्स मैंने बताई इनमें से आप किस में जा सकते हो। फिर आप उसके बाद MBA कर सकते हो। तो पहली चीज़ है पता होना, नहीं है किसी कहने पर मत जाना कि भाई चलो चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग से MBA करते हैं। बेसिक पता नहीं है, पता लगा कल को इंटरेस्ट ही नहीं है आपका इस फील्ड में, तो क्या फ़ायदा ऐसा कोर्स करके। लेकिन हाँ, अगर करियर की अपॉर्चुनिटी से देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी स्कोप है। आने वाला टाइम डिजिटलाइज हो चुका है, आने वाला टाइम इन्हीं का ही है। सिटिंग जॉब है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आप काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग आप वर्क कर सकते हो डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, घर बैठे बैठे पार्ट टाइम वर्क भी आप यहाँ पे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी इस फील्ड में हो, डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, तो भाई MBA ज़रूर से करना। और अगर MBA ना कर पाओ तो कोई डिप्लोमा ले लो जो अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, अच्छे कॉलेज से हो, उसके बाद ही आपको एक अच्छी रेपुटेटिव जॉब मिलेगी, क्योंकि आने वाला टाइम कंपटीशन का है डिजिटल मार्केटिंग में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कमेंट करो एक तो सबसे पहले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब कर लो। दिसंबर 20 के बाद स्पेशल अर्ली एडमिशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो दिसंबर खत्म, बेनिफिट खत्म, फटाफट जाओ।